हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ मीनू ठाकुर। सो आज के करंट अफेयर्स में आई एम हेयर विद यू विद फ्यू इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ द डे। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1। व्हाट इट से, दाचिगम नेशनल पार्क जो है वो बहुत ही एक ऐसा टॉपिक है जिसमें कमीशन हमेशा आगे रहता है, चाहे वो यूपीएससी है, चाहे वो पीसीएस है, चाहे कोई एग्ज़ाम्स है। इन्वायरमेंट इकोलॉजी के कुछ क्वेश्चंस रहते हैं, वो बहुत हॉट टॉपिक्स है, जिसमें आपका नेशनल पार्क हुआ, बायोडाइवर्सिटी पार्क हुआ, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हुआ, तो इन्हें तो आप छोड़ना मत, ठीक है। सो अभी क्वेश्चन में क्या है, रिसेंटली दिस पार्क वॉज सीन इन द न्यूज़। इट इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट और यूटी, ये कहाँ पे स्थित है? जम्मू एंड कश्मीर, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। सो करेक्ट आंसर इज जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। तो जम्मू एंड कश्मीर में आपका दाचिगम नेशनल पार्क है, ठीक है। ये काजीगंग नेशनल पार्क है, ये सिटी फॉरेस्ट सलीम अली नेशनल पार्क है जम्मू एंड कश्मीर में। यहाँ पे आपका दाचिगम नेशनल पार्क है, श्रीनगर के अप्रॉक्स 22 किलोमीटर दूरी पे ये स्थित है, श्रीनगर के ज़िले में। किश्तवाड़ नेशनल पार्क भी आपके जम्मू कश्मीर में है, हेमिस आपका नेशनल पार्क है। तो ये सारे आपके पार्क्स हैं जो जम्मू एंड कश्मीर में काफ़ी फेमस है। अगर मैं इस नेशनल पार्क की बात करूँ तो ये श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में है, ऑन द ईस्ट साइड ऑफ डल लेक। ये लोकेटेड है जबरवान रेंज ऑफ द वेस्टर्न हिमालय। दिस इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। अगर मैं कंजर्वेशन एफर्ट्स की बात करूँ तो यहाँ पे कश्मीर जो हंगुल डियर है, जिसे कश्मीर स्टैग भी कहा जाता है, इतने कंजर्वेशन एफर्ट्स लगाने के बाद भी वो एक्सटिंक्शन हो रहा है, जो कि बहुत ही एक बड़ा चैलेंज है सरकार के लिए। दिस शाई एंड सेंसिटिव स्पेस इज द ओनली सर्वाइविंग एशियाटिक सब स्पेसीज ऑफ द यूरोपियन रेड डियर विच इज़ जम्मू एंड कश्मीर स्टेट एनिमल, ठीक है। It is endemic to Kashmir's hill, particularly in Dachigam National Park. It suffers from habitat loss and poaching. ये पूछ लिया जाता है कि किस रीज़न की वजह से इसका एक्सटिंक्शन हो रहा है। क्रिटिकल इंडेंजर्ड स्पेसिस में ये आता है अकॉर्डिंग टू IUCN एंड ऑल्सो लिस्टेड इन साइट्स अपेंडिक्स 1 विच अर्जेंट मेजर्स आर नीडेड टू सेव इट फ्रॉम डिसअपियरिंग। विलुप्त हो जाएगा, उसे बचाने के लिए इसके लिए और भी मेजर्स चाहिए जो इसको प्रोटेक्ट कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुलाल गोटा। ये मैंने पिछले सीरीज़ में भी बनाया था। रिसेंटली इट वॉज सीन इन द न्यूज़। गुलाल गोटा क्या होता है? इट इज़ अ ट्रेडिशनल फेस्टिवल ऑफ विच सिटी? जयपुर राजस्थान, उज्जैन ऑफ मध्य प्रदेश, मथुरा ऑफ उत्तर प्रदेश, सूरत ऑफ गुजरात। सो करेक्ट आंसर इज यस, जयपुर ऑफ राजस्थान। ये लाख जो होता है ना, जिस लाख की चूड़ियाँ भी बनती है राजस्थान में, उसका ये बनता है, उसे पिघला के ये बनता है इस गोलाकार में, फिर इसमें रंग भरा जाता है। और अगर मैं आपको बताऊं, ये राजस्थान का 400 साल पुराना ये ट्रेडिशन चला आ रहा है। और इतना ही नहीं, जो मुस्लिम लाख मेकर्स हैं उन्हें मनिहार्स कहा जाता है। इन्होंने GI टैग की भी डिमांड की है कि इसको जियोग्राफिकल जो इंडिकेशन है वो टैग इसको मिलना चाहिए। डैट हाईलाइट्स द रिच हेरिटेज एंड कम्युनल हार्मनी इन द रीजन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर वर द फर्स्ट फॉरेन ऑफिस कंसल्टेशंस बिटवीन इंडिया एंड मोरिटाना ऑर्गेनाइज्ड? न्यू दिल्ली, नौधिबू, नौकचौट, चेन्नई। सो सही आंसर है ऑप्शन बी, नौधिबू, ठीक है। सॉरी, ये बी ऐसे लगा हुआ है, हाईलाइट है, लेकिन सही आंसर है नौकचौट। ये नौकचौट कहाँ है? ये मोरिटानिया में है। मोरिटानिया कहाँ है आपका? ये आपका अफ्रीका में है, दिखाई दे रहा है आपको, एकदम अफ्रीका के वेस्ट साइड में है, इक्वेटर से ऊपर, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट कह सकते हैं आप। और ये इसके बारे में थोड़ा सा हम जाने तो ये फर्स्ट ऐसा है कि फर्स्ट फॉरेन ऑफिस कंसल्टेशन हुआ है नौकचौट, जो कि आपका डिस्कस करेगा बायलैटरल, रीजनल एंड ग्लोबल इश्यूज़ को। बायलैटरल ट्रेड की बात करें तो अप्रॉक्स दोनों देशों के बीच में $378 मिलियन दर्ज हुआ फ्रॉम $108 मिलियन इन 2021 to 22। सो वी कैन से दिस डेटा शोज हाउ मच इट इम्प्रूव्ड फ्रॉम 2021 to 2023, ठीक है। 21-23 से लेके 22-23 में कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है। इंडिया की रेजिडेंट मिशन की बात करें विच ओपन इन जून 2021
has bolstered relations. The meetings highlighted the enduring friendship and collaboration between two nations, इंडिया एंड मोरिटानिया. देखो जहाँ तक क्वेश्चन बन सकता है वो आपका इंपॉर्टेंट, एक तो ये नॉक चार्ट वाला हो गया, आपको कैपिटल पता होना चाहिए. ये जो मोरिटानिया है ये कौन सा देश है? कैरिबियन कंट्री है, अफ्रीकन कंट्री है, यूरोपियन कंट्री है? एक ये फैक्ट आपसे पूछा जा सकता है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज रिसेंटली साइंड अ न्यू एग्रीमेंट टू बिल्ड ऑस्ट्रेलियाज सब SSN. SSN क्या है? ऑकस सबमरीन्स. यानी जो ओकस है, ऑस्ट्रेलिया की ओकस सबमरीन्स है, न्यूक्लियर सबमरीन है, वो बिल्ड बनाने में ओकस में कौन सी वो 3 कंट्रीज़ हैं? यूक्रेन, फ्रांस, जर्मनी, US, UK, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, US एंड चाइना, रशिया, ऑस्ट्रेलिया एंड मलेशिया. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी. ठीक है, ऑप्शन बी है. यूनाइटेड किंगडम की जो कंपनी है वो न्यूक्लियर सबमरीन को बना रही है. ये किसके प्रोटेक्ट में है? चाइना के इन्फ्लुएंस. दैट फॉर द सेफर साइड, फॉर प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम चाइनाज इन्फ्लुएंस ओवर द सी, ये बनाया जा रहा है. और ऑस्ट्रेलिया ने इसको अभी हाल ही में फंड जो है बहुत ज़्यादा एलोकेट किया है. तो इसमें US, UK, ऑस्ट्रेलिया 3 कंट्रीज़ हैं. ठीक है. यहाँ पे ये नया पैक्ट है जिसमें SSN ओकस सबमरीन बनेगा. सो मार्किंग अ माइलस्टोन इन डिफेंस कोऑपरेशन. ठीक है, बस इतना ही आपको जानना है. ओकस के बारे में आप जान लेना, सबमरीन के बारे में नहीं पूछेगा. विच कंट्री रिसेंटली परफॉर्म द फर्स्ट ट्रांसप्लांट ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड किडनी फ्रॉम अ पिग इनटू अ लिविंग ह्यूमन. तो भाई सुअर का किडनी निकाल के उसे मॉडिफाइड करके, जेनेटिकली मॉडिफाइड करके उसको एक मनुष्य में डाला गया है. ये किस कंट्री ने परफॉर्म किया है ट्रांसप्लांट? ये आपका US ने किया है. US, UK, इंडिया, रशिया. US इज़ द करेक्ट आंसर. US ने ये उपलब्धि हासिल की है. ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है. ऐसा अगर हुआ तो आगे आने वाले टाइम में इसका हम मेडिकल ट्रीटमेंट में यूज़ किया जाएगा. ठीक है. तो यहाँ पे आपका ये बॉस्टन में हॉस्पिटल है, वहाँ पे ये ट्रांसप्लांट किया गया जिसमें पिग किडनी को मॉडिफाइड करके 62 ईयर ओल्ड पेशेंट में डाला गया और वो सक्सेसफुल भी रहा. तो यहाँ पे आपको बस इतना ही फैक्ट याद रखना है. हाल ही में वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे ऑब्जर्व्ड हुआ है. एवरी ईयर किया जाता है. कौन से दिन किया जाता है? 21 मार्च, 22 मार्च, 23 मार्च, 24 मार्च. तो ये सही आंसर आपका है. येस, 24 मार्च इज़ द करेक्ट आंसर. World Tuberculosis Day is observed on 24th March every year to raise awareness about the global epidemic of tuberculosis and efforts to eliminate the disease. ठीक है. ट्यूबरक्लोसिस के बारे में थोड़ा सा समझते हैं. इट इज़ एन इन्फेक्शियस डिसीज डेट मोस्ट ऑफन अफेक्ट्स द लंग्स. ये लंग्स को सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट करती है. विच इज़ कॉज्ड बाय अ टाइप ऑफ बैक्टीरिया. इंपॉर्टेंट फैक्ट है. It spreads through the air when infected people cough, sneezes or spit. Tuberculosis is preventable and curable. Important fact है. About a quarter of the global population is estimated to have been infected with TB bacteria. ठीक है. इस साल वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे का थीम क्या था? ऑप्शन ए, येस वी कैन एंड TB, इन्वेस्ट टू एंड TB, सेव लाइव्स, द क्लॉक इज टिकिंग, इट्स टाइम. सो द करेक्ट आंसर इज येस वी कैन एंड TB. तो 24 मार्च को ये एक थीम के साथ इस कैंपेन को रेज किया गया टू अवेयर अबाउट द हेल्थ, सोशल, इकोनॉमिक एंड इकोनॉमिक consequences of TB. This day is also an opportunity to step up efforts to end the TB epidemic both in Canada and globally. थीम क्या था? Yes we can end TB. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है. Who has launched a new cricket focused fantasy sports app named CricPay ahead of the IPL League tournament? तो अभी किसने एक ऐसी स्पोर्ट्स फैंटेसी ऐप लॉन्च की है वो आपको बताना है. अमन गुप्ता, अश्नीर ग्रोवर, विनीता सिंह, गज़ल अलग. सो द करेक्ट आंसर इज येस, नो वन इज़ देयर बट ऑफकोर्स अश्नीर ग्रोवर. बहुत ही चर्चा में रहते हैं ये. अश्नीर ग्रोवर इज को फाउंडर ऑफ भारत पे, हैज़ लॉन्च्ड अ न्यू क्रिकेट फोकस्ड फैंटेसी स्पोर्ट्स ऐप नेम्ड CricPay. क्रिक मतलब क्रिकेट, अहेड ऑफ दिस IPL टूर्नामेंट.
क्रिक पे क्या है वो थोड़ा सा समझेंगे। क्रिक पे मतलब कि एक ऐसी ऐप विच प्ले क्रिकेट ऑनलाइन। यूजर्स कैन क्रिएट अ वर्चुअल टीम ऑफ द बेस्ट इन फॉर्म ऑफ रियल प्लेयर्स, ज्वाइन द कंटेस्ट एंड अर्न पॉइंट्स पर देयर एक्चुअल गेम परफॉर्मेंस। ठीक है, थोड़ा सा जब ये एग्जिस्टेंस में ज़्यादा होगा तब आपको ये समझ में आएगा। व्हेन यू कैन व्हेन यू डाउनलोड दिस ऐप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बहुत इंपॉर्टेंट है, किस कंट्री ने रिसेंटली ज्वाइंस ब्रिक्स बैंक एज अ न्यू मेंबर। ब्रिक्स मेंबर जो है बैंक जो है वो किसने नए मेंबर ने स्टार्ट किया है, ज्वाइन किया है? स्वीडन, टर्की, इजिप्ट, भूटान। सो करेक्ट आंसर इज इजिप्ट। ठीक है, इजिप्ट करेक्ट आंसर है। इजिप्ट की बात करें तो इन्होंने ब्रिक्स बैंक को ज्वाइन किया है एज अ न्यू मेंबर वीक्स आफ्टर प्रेसिडेंट सीसी इंडिया विजिट आफ्टर प्रेसिडेंट अब्देल फतेह एल सीसी's विजिट। देखो प्रेसिडेंट ये पूरा नाम इनका यही है, अब्देल फतेह एल सीसी। जब भारत आए तो उन्होंने ये देखा कि भाई इजिप्ट जो है इट हैज़ बिकम अ मेंबर ऑफ, उसके बाद ही विजिट के बाद ही द कंट्री हैज़ बिकम अ मेंबर ऑफ ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक। तो ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक की अगर हम बात करें तो इट इज़ अ मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक जॉइंटली फाउंडेड बाय ब्रिक्स कंट्रीज़ ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड अफ्रीका। यहाँ पे अफ्रीका भी है। ठीक है, अफ्रीका। 6th मीटिंग में 2014 में आपका न्यू डेवलपमेंट बैंक आता है। ब्रिक्स के बारे में जाने तो ये ब्रिक्स जो था ये 2001 में आया था। ये टर्म जो लॉन्च हुई थी 2001 में हुई थी। फर्स्ट समिट कब कहाँ हुई थी? येकेटेनबर्ग रशिया में हुई, 2009 में हुई। और 2010 में ब्रिक्स जो है ज्वाइन किया था साउथ अफ्रीका ने। इट वॉज फॉर्म टू सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर सस्टेनेबल डेवलपमेंट एफर्ट्स इन ब्रिक्स। जो ये बैंक है वो क्या काम करेगा? वो ये करेगा एंड अदर अनडिजर्व्ड इमर्जिंग इकोनॉमीज फॉर फास्टर डेवलपमेंट थ्रू इनोवेशन एंड कटिंग एज टेक्नोलॉजी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है न्यू बैंक डेवलपमेंट बैंक का? शंघाई, चाइना में है। इन 2018 NDB रिसीव्ड ऑब्जर्वर स्टेटस इन द यूनाइटेड नेशंस General Assembly, establishing a firm basis for active and fruitful cooperation with the United Nations. ठीक है, so with this I am concluding current affairs session here only. Please like, share and subscribe my channel. If you have any query, any ideas, any suggestions, you can put in your comment box. Thank you.